हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कल्पित गोयल और इस वीडियो में अपन बात करेंगे किसके बारे में। लो के बारे में। तो लो के अंदर बड़े सारे डाउट है कि क्या हम लो में एग्जाम्पशन सिक्योर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लो में अच्छे मार्क्स क्या हम ला सकते हैं कि नहीं ला सकते, और ला सकते हैं तो कैसे लाएं। क्यों? क्योंकि दिक्कत ये हो रही है हमें कि हमें जो है ना लो समझ ही नहीं आ रही, या फिर दिक्कत ये हो रही है समझ तो हमें सब कुछ आ रहा है कि हमें समझ सब कुछ आ जाता है पर एग्जाम ही नहीं लिख पाते। या फिर आपकी दिक्कत ये भी हो सकती है कि यार इतना बड़े सिलेबस कवर ही नहीं हो पा रहा, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, क्या करें। ये पेनल्टी याद नहीं हो रही, सेक्शन याद नहीं हो रही, बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। सर आप तो बात कर रहे हो एग्जाम्शन की, हमें बस पास करवा दो कैसे भी करके। नहीं, अपन एग्जाम्शन की बात करते हैं ना, एग्जाम्शन की बात करते हैं कि कैसे ला सकते हैं अपन एग्जाम्शन, और या फिर अच्छे मार्क्स को कैसे सिक्योर कर सकते हैं अपन, इसकी बात डेफिनेटली यहाँ पे करते हैं। तो आपको सारी बातें ध्यान से सुननी है और सारी बातों को फॉलो करना है। डेफिनेटली क्यों नहीं आएंगे यार मार्क्स, डेफिनेटली आएंगे। तो अपन किस किस चीज़ के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, चैप्टर्स कौन से छोड़ने हैं या नहीं छोड़ने हैं, उसके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। दूसरी चीज़ कि आईसीआई मार्क्स काट लेता है भाई, आईसीआई मार्क काट लेता है। मैं तो 4 नंबर का पूरा सही लिख के आया था, लेकिन आईसीआई ने मेरे को 2 ही दिए, मेरे को 2 ही मार्क्स दिया आईसीआई ने। क्यों किया मेरे साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों हुई लो के अंदर, ठीक है, उसके ऊपर भी अपन बात करते हैं। तीसरा, क्या मेरे को सेक्शन नंबर याद रखना है, क्या मेरे को सेक्शन नंबर याद रखना है, क्योंकि मेरे सर ने बोला था कि सेक्शन नंबर याद कर ले भाई, वरना तेरा पेपर ही चेक नहीं होगा। या तेरे को पूरी दुनिया सेक्शन नंबर लिख लेगा, तू नहीं लिखेगा ना, नालायक बन जाएगा तू। इसलिए सेक्शन नंबर लिख के आना भाई, ठीक है। या फिर ठीक है ना, तो सेक्शन नंबर की चर्चा कर लेंगे, और या फिर पेनल्टीज की बात कर लेते हैं। या फिर पेनल्टी नामक बड़ी खतरनाक चीज है ना। ये पेनल्टी इतनी सारी दे रखी है चैप्टर्स के अंदर कि मेरा लो पढ़ने का मन नहीं करता। तो क्या सारी पेनल्टी याद करो? अभी बताते हैं क्या करना है, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात क्या करेंगे, कितना पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो 80-20 रूल को फॉलो करना है। कौन सा रूल? 80-20 रूल को। 80-20 रूल क्या होता है सर? आपका 80% पोर्शन हर चैप्टर में ऐसा होता है जो आईसीआई रिपीट करता है। हाँ, आईसीआई रिपीट करता है 80% पोर्शन लो में। सर हर बार क्वेश्चन तो न्यू आते हैं, आपके तो रिपीट करता है। भाई क्वेश्चन न्यू आते हैं, सेक्शंस तो वही आते हैं। क्वेश्चन तो न्यू आते हैं ना, सेक्शंस तो रिपीट होते हैं कि नहीं होते हैं। तो आपको क्या काम करना है, उन 80% सेक्शंस पे अच्छे से काम करना है, मतलब उसके प्रोविजन, सब प्रोविजन भी करने हैं। और रिमेनिंग 20% का आप सिंपल रीडिंग भी करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 80% सेक्शंस को तो आपको ढंग से करना पड़ेगा ना। तो उन 80% सेक्शंस को आपको ढंग से करना है, ठीक है। 80% सेक्शंस को आप ढंग से कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। चैप्टर्स की रही बात, तो यार ऐसा हो सकता है कि मेरे हिसाब से छोड़ना नहीं चाहिए आपको कोई भी चैप्टर, क्योंकि आजकल एमसीक्यू वाला सीन भी है। फिर भी मान लो कि यार 1-2 आपको दिक्कत आ रही है चैप्टर में, तो आप उनको स्किप कर सकते हैं। बट बिल्कुल जब दिक्कत भयंकर तरीके से आ रही हो कि सिलेबस पूरा ही नहीं हो पा रहा हो किसी भी तरीके से, तो आप उनको स्किप कर सकते हो। जो बहुत कम पूछे जाते हैं उनको चैप्टर, वो आप डिसाइड करेंगे कौन से है, ठीक है। और रही बात 80% को कौन से सेक्शन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस, तो या तो मैं वीडियो बना के आपको दे दूंगा कुछ टाइम बाद, या फिर आप भी एक काम कर सकते हैं कि आप एक काम कर सकते हैं उनको ढूंढने के लिए कि आज से क्या बोलते हैं, न्यू सिलेबस जब से लगा था May 18 से लेके अब तक कितनी बार कौन से सेक्शंस रिपीट हुए, उनकी लिस्ट आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। आप उससे भी पहले के सेक्शन, उसके भी पहले क्या कोई क्वेश्चन बैंक है आपके पास, तो उससे भी आप पता लगा सकते हैं कि कौन से सेक्शन आई से बार बार पूछते हैं, कौन कौन से सेक्शन हैं जो आज तक ही नहीं पूछे गए, वो 20% में डाल देना, और जो पूछे गए वो आप 80% कैटेगरी में डाल लेना, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका 80-20 वाला रूल। अब अपन बात क्या करते हैं, सेकंड बात करेंगे अपन आंसर राइटिंग के ऊपर। यार ये दिक्कत क्या है, मैं 4 नंबर का करके आता हूँ, आई से मेरे को 2 ही दे देता है ना। दिक्कत होती है ना, आप किसके साथ ऐसी दिक्कत हुई है, कमेंट करके बताओ आप किसके साथ ये दिक्कत हुई है, और आगे आने वाले टाइम में नहीं होगी, इसकी एश्योरेंस मैं देता हूँ आपको। इसकी एश्योरेंस की वीडियो देखने के बाद आपको ऐसी दिक्कत आगे नहीं होने वाली है। तो आईसीआई क्या करता है, अपने एग्जामिनर्स को एक मॉडल आंसर भेजता है चेक करने का, जो आंसर होते हैं, जैसे आप कॉपीज चेक होती है, तो जो आंसर्स आपके पैराग्राफ फॉर्म में होते हैं ना, जो भी आंसर आपके पैराग्राफ फॉर्म में होते हैं, उनको स्प्लिट ऑफ कर दिया जाता है भाई, उनको स्प्लिट ऑफ कर दिया जाता है बुलेट फॉर्म में, और आईसीआई बुलेट फॉर्म में मार्किंग करता है, ठीक है। अगर आप एक पैराग्राफ उसको 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड करके उसको 3 मार्क कर देता है, एक या 2 मार्क कर देता है 1-1, और साथ में कीवर्ड्स हाईलाइट कर देता है, ठीक है। आप क्या करते हो, उसको एक ही लाइन में कर दिया आपने कार्यक्रम, उसका पूरा रंगारंग कार्यक्रम जो आपने एक ही लाइन, एक ही पैराग्राफ में निपटाया, तो फिर आईसीआई क्या करेगा, वो मार्किंग भी उसी हिसाब से करेगा। साथ में कीवर्ड आप लिखते नहीं हो, तो आपको करना क्या है, आपको भी आंसर को बुलेट फॉर्म में लिखना है। जितना ज़्यादा तोड़ के लिख सकते हो ना, उतना ज़्यादा तोड़ के लिखो। साथ में कीवर्ड, एक कीवर्ड क्या होता है जो पूरे सेंटेंस को डिस्क्राइब कर देता हो, कीवर्ड उसको कहते हैं। कोई ऐसा स्पेशल कोई प्रसाद नहीं है वो कीवर्ड जो मिल जाएगा कहीं से मंदिर वंदिर में जाने से, है ना। वो कोई प्रसाद बांटता भी नहीं है, वो आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा। आजकल कुछ मतलब बुक्स में भी आ जाते हैं, या तो फिर आप ऐसी बुक खरीदो जिसमें कीवर्ड्स हाईलाइटेड हो।
ठीक है, वरना कीवर्ड कुछ भी नहीं होता। कीवर्ड एक उस पूरे सेंटेंस को बताने की चीज़ है जो उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मैं बोलूँ राम क्या करता है, मान लो राम एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है और आपके पास क्वेश्चन आ जाए राम क्या करता है, और उसका आंसर क्या होगा, राम प्रैक्टिस करता है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस कीवर्ड हो गया, राम कीवर्ड नहीं है भाई। राम तो क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि राम क्या करता है, उसको आप लिख के आ गए और बाकी कुछ नहीं लिख के आए तो दिक्कत होगी ना। प्रैक्टिस इज द कीवर्ड, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। आप एक तो कीवर्ड हाईलाइट करना आपको, ठीक है, कीवर्ड लिखना है क्वेश्चन में, और आपको बुलेट फॉर्म में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं कटने वाले, मेरी गारंटी है, ठीक है। तीसरी अपन बात करते हैं सेक्शन नंबर। मेरे सर ने बोला था सेक्शन नंबर करने। सेक्शन नंबर के नंबर होते हैं क्या भाई? सेक्शन नंबर के नंबर होते हैं क्या, बताओ ना। तो सेक्शन नंबर का आधा नंबर भी नहीं होता, ठीक है। एग्जाम में पहले पहले आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए पता है? पूरा कंटेंट पूरा करो, पहले पूरा कंटेंट पूरा करो, फिर सेक्शन नंबर से जाओ लास्ट के 1.5 दिन में। तो लास्ट के 1.5 दिन में तो अगर आप पहले सेक्शन नंबर के साथ कर सकते हो, पर ठीक है सेक्शन नंबर नहीं याद हो रहे तो भी ज़्यादा एम्फासिस मत करना। कुछ कुछ सेक्शन नंबर याद हो रहे, कुछ नहीं हो रहे, ठीक है चलेगा, इट्स ओके। कुछ भी नहीं हो रहे तो भी चल जाएगा। गलत सेक्शन नंबर तो गलती से भी मत कर देना, वरना पूरा आंसर सही होते हुए भी क्या पता आपको नंबर ना मिले। मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं मिलेंगे, कुछ कुछ एग्जामिनर्स, एक दो एग्जामिनर दे भी दे, बट 98% 99% केस में आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये कांड तो मत ही करके आना, ठीक है। तो सेक्शन नंबर इज नॉट मैंडेटरी थिंग। अब अपन चौथे नंबर की बात करते हैं पेनल्टीज की। तो यार इतनी सारी पेनल्टीज है, क्या करूँ मैं। पेनल्टीज पे आप एक काम करना, पता है क्या करना, यदि आप डेयरिंग पर्सन हो ना, मतलब मैं सजेस्ट नहीं करता, ज़्यादा ही दिक्कत है ना तो आप एक काम करना कि पेनल्टी सारी छोड़ देना। ज़्यादा ही दिक्कत है तो मेरे जैसे लोग हो तो मैं छोड़ देता हूँ पेनल्टी। और तो एक काम करना, मैंने सारी पेनल्टी छोड़ के गया था मैं एग्जाम में, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो क्या, ये तो पेनल्टी छोड़ दो, 4-5 नंबर से ज़्यादा की नहीं आएगी। या फिर अगर मान लो आपको पेनल्टी करनी है तो एक काम करना, या तो रीसेंट अमेंडमेंट जो भी पेनल्टी में हुआ है वो पेनल्टी आप कर सकते हो, रीसेंट अमेंडमेंट वाली पेनल्टी आप कर सकते हो। और उसके साथ क्या करोगे, उसके साथ जितनी भी फ्रिक्वेंट पेनल्टीज पूछते हैं इंस्टीट्यूट, जो पास्ट एग्जाम्स में पूछी है, बस इतनी पेनल्टी भी आप करोगे तो चल जाएगा आपका काम। इतनी पेनल्टीज भी करोगे तो आप चल जाएगा। अदरवाइज छोड़ना है तो आपकी डिसीजन, आपकी मर्जी है भाई, मैं कुछ नहीं कह रहा। आप छोड़ भी सकते हो, करना है तो इतनी कर भी सकते हो, ठीक है। तो वो आप डिसाइड कर लेना आपको क्या करना है बाकी। और हाँ, लास्ट के 1.5 डेज के हिसाब से ही अभी पढ़ना, May 23 में जिसका भी एग्जाम है, पहले बोलता हूँ। ऐसा नहीं अभी आप सारे 18 चैप्टर पढ़ दिए जितने भी चैप्टर है, तो लास्ट के 1.5 दिन में आप 10 चैप्टर नहीं पढ़ पा रहे। तो आपकी जो स्ट्रेटेजी आज बनानी है, शॉर्ट नोट्स बनाओ, जो भी करना है। फर्स्ट रीड में तो आपको सब कुछ पढ़ना है, लेकिन सेकंड रीड से, सब्सिक्वेंट रीड से, आपको रिवीजन से आपको ये चीज़ इंश्योर करनी है मेरे को 1.5 डेज में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसके हिसाब से आपकी नोट्स, आपकी प्रिपरेशन सब कुछ रेडी होनी चाहिए। वो लास्ट 1.5 डेज में जाके रेडी मत करना उसको, वरना आप ट्रैप में फंस जाओगे भयंकर वाला, और वहीं गेम चेंज हो जाता है पूरा। तो ये बात ध्यान रखना, जो पढ़ना है 1.5 दिन के हिसाब से ही पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, सब कुछ कवर अप करना। प्रोविजन, सब प्रोविजन का भी ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे एमसीक्यू वगैरह और आजकल डिस्क्रिप्टिव भी पूछ लेती है, प्रोविजन सब बढ़िया हुआ, ठीक है। कैसी लगी वीडियो? अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे और भी स्ट्रेटेजीज आने वाली है, और भी काम की वीडियो सारी अभी आपके लिए आने वाली हैं। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, स्टे हैप्पी, खुश रहो, मस्त रहो एकदम, और पढ़ते रहो। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय।